नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक तिवारी है। मैं लिविंग ग्रीन्स का फाउंडर और सीईओ हूँ। मेरे पीछे जो आप छतें देख रहे हैं, ये छतें खाली पड़ी हुई हैं। इन पे कुछ हो नहीं रहा, इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा। ये छतें गर्म होती हैं और जब ये छतें गर्म होती हैं तो ये पूरी बिल्डिंग को गर्म करती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आज हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इन खाली छतों का एक बहुत अच्छी तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता है। हम इन छतों के ऊपर अपने लिए ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां लगा सकते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको अपने अर्बन फार्मिंग सेंटर का एक टूर करवाना चाहूँगा। Namaskar, this is our urban farming center and this is how we are doing organic farming of vegetables on the rooftop. These are called portable farming system. Each portable farming system is 10 feet long and 4 feet wide, and it is filled with an organic soilless medium. So 10 of these have been kept here, and we are growing different things here. Those are chili plants, that's Loki. Brinjal has started fruiting in the portable farming system. So that's brinjal. So we keep these portable farming system on the rooftop, and depending on the requirement of the family, you can keep 3, 4, 5, 6 as much as you want, and then the organic vegetables are grown in these portable farming system. ये है हमारा फ्रूट बैग। आप अपने घर की छतों पे ही आराम से फलदार वृक्ष लगा सकते हैं इस फ्रूट बैग के अंदर। इसके चारों तरफ ये स्क्वायर पाइप का फ्रेम है। ये जो स्क्वायर पाइप है ये पाउडर कोटेड हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें जंग है ना लगने में बहुत टाइम लगेगा। ये इस पे जंग रोधक पाउडर कोटिंग हो रखी है। और ये जो स्क्वायर पाइप का जो फ्रेम है ये अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है। यहाँ पे आप देखिए इसके जॉइंट्स हैं। ये जॉइंट्स सारे के सारे अलग होके आते हैं और आप अपनी छत के ऊपर ये सारा मटेरियल ले जाके खुद ब खुद इस फ्रूट बैग को बना सकते हैं। इसके अंदर इसकी जो गहराई है वो 24 इंच है। इसके अंदर एक सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम भरा हुआ है और इसके अंदर ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए ये है इस फ्रूट बैग का सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जब इस फ्रूट बैग में एक्स्ट्रा पानी डल जाता है तो ये सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम से ये पानी एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। इसमें हमने अलग अलग इस तरीके के फ्रूट बैग में हमने अलग अलग पौधे लगाए हैं। ये नींबू का पौधा है, ये मोरिंगा का पौधा है। यहाँ पे आप देखिए गुआवा यानी कि अमरूद लगा हुआ है और ये भी नींबू का पौधा। ये हमारे फ्रूट बैग लगे हुए हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये बहुत ही हेल्दी अमरूद का पौधा है जिसके अंदर ऑलरेडी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग चालू हो गई है। आप अपनी छत पे से ही अमरूद खा सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए। आराम से इस फ्रूट बैग के अंदर ये अमरूद का पौधा पनप रहा है। यहाँ पे ये सीताफल का पौधा लगा हुआ है और इसमें कुछ दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग है ना चालू हो गई है। ये देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग चालू हो गई है और कुछ दिनों के बाद इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। हम अपनी खाली छतों के ऊपर ऐसे फ्रूट बैग लगाकर फलदार पौधे भी लगा सकते हैं और ताज़े ऑर्गेनिक फलों का सेवन कर सकते हैं। तो ये है हमारा फ्रूट बैग। ये है हमारा पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जो सबसे छोटे साइज़ का है। ये 5 फुट लंबा है और 2 फुट चौड़ा है।
ये छोटे साइज़ का हमने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आपकी छत पे या बालकनी पे ज़्यादा जगह नहीं है तो भी आप इस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम को लगा के आप ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियों को लगा सकते हैं। इसमें आप देखिए हमने बिल्कुल ताज़ा पुदीना लगाया हुआ है। ये देखिए ऑर्गेनिक पुदीना। आप अपने ही छत या बालकनी से ताज़ा ऑर्गेनिक पुदीना तोड़ के इसकी बहुत बढ़िया चटनी बना सकते हैं। सर्दियों के समय में इसमें और भी खूब सारी लीफी वेजिटेबल लग सकती हैं। ये है हमारा पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम 5x2। ये है हमारा दूसरा प्रोडक्ट जिसको कहते हैं पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम 10 फुट बाय 2 फुट। इसकी लंबाई 10 फुट है और चौड़ाई 2 फुट है। इसके अंदर आप बेल वाली सब्जियां लगा सकते हैं। इसके अंदर सीधे खड़े होने वाली सब्जियां जैसे भिंडी है ये लगा सकते हैं। आप देखिए इसमें भिंडी लग रही है। इसको कम चौड़ा हमने इसलिए बनाया है जिससे कि आपकी छत या बालकनी पे अगर सीमित जगह है तो आप इस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम 10 फुट बाय 2 फुट को लगा के आप अपनी बालकनी या छत के ऊपर ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां लगा सकते हैं। इसके अंदर ये भिंडी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये है पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम 10 फुट बाय 2 फुट। पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के ऊपर जो ग्रीन नेट लगा हुआ है वो 50% मैश का ग्रीन नेट है और ये इस तरीके से लगाया गया है कि समय अनुसार इसको लगाया और हटाया जा सकता है। इस ग्रीन नेट का एक और उपयोग ये होता है कि जैसे ये लौकी की बेलें आप देख रहे हैं, थोड़े ही समय के बाद ये लौकी की बेलें इस ग्रीन नेट के ऊपर पूरी फैल जाएंगी और जल्दी ही आपको इस ग्रीन नेट के ऊपर लौकियाँ उगती हुई नज़र आएंगी। तो ग्रीन नेट का जो रोल है वो ना केवल शेड देने का है बट सपोर्ट देने का है क्रीपर्स को। ये है हमारी ऑर्गेनिक इनपुट किट। जब हम सब्जियां लगाते हैं तो सब्जियों के पौधों में कीड़े और बीमारियां आती हैं। कई बार लोगों ने अपने गमलों में भी सब्जी के पौधे लगाने की कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, बहुत प्यार से उनको लगाने की कोशिश की है, लेकिन एक बड़ा पौधा जब कीड़े या बीमारी की वजह से मर जाता है तो बहुत डिस्करेजमेंट होता है, बहुत हतोत्साहित फील करते हैं। इसके लिए हमने ये एक ऑर्गेनिक इनपुट किट बनाई है जिससे कि आप अपने सब्जी के पौधों के ऊपर आने वाले कीड़े एवं बीमारियों का प्रबंधन कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस ऑर्गेनिक इनपुट किट के अंदर कुछ स्प्रे की बॉटल्स हैं। ये देखिए जो लाल स्टिकर वाली हैं वो है स्प्रे की बॉटल और हर बॉटल के ऊपर दिन का नाम लिखा हुआ है। मंडे बॉटल, ट्यूसडे बॉटल। ये जो मंडे और ट्यूसडे ऐसी 7 बोतलें होती हैं, इन बॉटल्स को डे ऑफ द वीक के हिसाब से हमारे को स्प्रे करना है। इसका जो एक ढक्कन जो होता है ये 2.5 ml का होता है। केवल 2.5 ml मंडे का स्प्रे लीजिए। मंडे का स्प्रे लीजिए 2.5 ml, अपने स्प्रेयर में डालिए और अच्छी तरह से पंप मार के उसको अपने सब्जी के पौधों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। वैसे ही ट्यूसडे के दिन ट्यूसडे का स्प्रे लीजिए, एक ढक्कन भरिए, अपने स्प्रेयर में डालिए और अपनी सब्जी के पौधों के ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए। ऐसे ही वेडनेसडे का स्प्रे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे के लिए यह है एक पाउडर, इसका भी स्प्रे होता है। ये जो स्प्रेज हैं इनकी 2 खास बात है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जीवित हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम रेगुलरली इनको स्प्रे करते रहेंगे
ये अपने आप कीड़े और बीमारियों के ऊपर काम करते रहते हैं। और दूसरी इनकी खास बात यह है कि अगर आप गलती से मंडे के दिन ट्यूसडे का स्प्रे कर दें और ट्यूसडे के दिन मंडे का स्प्रे कर दें तो भी बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्प्रे के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रूट का भी पैकेट है, तो रूट के भी यहाँ पे कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ पाउडर हैं। ये जो रूट के जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं इनको हम डायरेक्टली हमारा जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की जो बाल्टी होती है, टंकी होती है, ये डायरेक्टली वहाँ पे डाले जाते हैं, जिससे कि ड्रिप सिस्टम के थ्रू ये रूट के जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं वो डायरेक्टली ड्रिप सिस्टम के थ्रू पौधे की जड़ तक डायरेक्टली पहुँच जाए।